आदरणीय बंदे जी, जो पहला प्रश्न है कि उपासकों ने पूछा है कि जो अपना मन है भटकता रहता है और उस मन को हम कैसे एकाग्र करें। तो उस पर प्रकाश डालिए आदरणीय बंदे जी। तो देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे संदेश उपासक जी। तो सभी लोग चाहता है, मतलब मन एकाग्र करने के लिए इच्छा है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखिए, पढ़ते समय देखते हैं तो मन इधर उधर भटक रहा है। फिर भटकने के कारण काम करते समय मन भटक रहा है, जिसके कारण मन बहुत पछतावा आ रहा है। कभी कभी मैं मैं छोटा सा कारण पे छोटा सा छोटा काम भी एकाग्र मन से नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध क्या बताएं? एक वितक्क संठान सूत्र उपदेश है, उसमें बहुत सुंदर एक कारण बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं, कोई व्यक्ति है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, थक कर पूरा हफनी आ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है। इसके बाद उसको दौड़ने का कोई मकसद ही नहीं है। दौड़ने का मकसद नहीं होने के कारण वो सोचता है, दिमाग दौड़ाता है, हम क्यों दौड़ रहे हैं, हम दौड़ने का क्या मतलब है, थक रहे हैं, पसीना छूट रहा है। देखा, कोई मतलब नहीं। वो धीरे धीरे चलने लगता है। फिर वो सोचता है, अरे हम धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, धीरे धीरे चलने का भी कोई मतलब नहीं है, थके हुए हैं, पसीना, टेंशन है, तकलीफ है, शरीर दर्द है। खड़ा हो जाता। फिर वो सोचता है कि हम खड़ा क्यों हैं, रुके हुए क्यों हैं। मैं हम थोड़ा लेट बैठ जाते हैं, बैठ जाते फिर लेट जाते हैं, थोड़ा सोचता है, लेट जाता है। ऐसे लेट जाने के बाद बहुत बड़ा आराम मिलता है। बहुत शरीर को आराम मिलने के कारण, बहुत आराम मिलने के कारण उसको इसका तो बहुत कठोर कठोर सिस्टम को धीरे धीरे वो मन से सोच सोच कर एकाग्र किया। जैसा वैसा ही देखिए, खुद के बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए, उसी प्रकार से में सिस्टम अनुकूल रूप, स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। जैसे काम करते समय सोचना चाहिए, ये मन क्यों चल रहा है इधर उधर, क्यों इतना टेंशन, मतलब में टेंशन हम क्यों ले रहे हैं, क्यों मन पछता रहा है। पहले अपने के बारे में सोचना चाहिए, क्यों हम इतना इतना ये छोटा छोटा काम पे इधर उधर मन भटक रहा है, इसका कारण क्या है। मेरा मन में विचार आ रहा है, मैं वो विचार क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों जा रहा है, करके इसे सोचने से, मैं अलग अलग तरीका से सोचने से, ये मैं काम के बारे में या पढ़ने के बारे में या किस चीज के बारे में काम करते समय मन भटक रहा है, तो उस तरीका से अगर ज्ञान से मनन करते हैं, तो मन को बताना शुरू करते हैं, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो तो हम ये सोचना चाहिए, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करता है, सबसे पहली बात, मन गिर जाता है। अरे हमको मन भटक रहा है, हमको कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, पछतावा आता है, अरे हम बहुत अभागे हैं, अरे हम बहुत पापी हैं, अरे मैं हमारा क्या दुर्भाग्य है, करके ऐसे सोचता है। ऐसे सोचने से क्या होता है, सोचने से वो पढ़ाई जितना भी मन लग रहा है, पढ़ाई पे मन नहीं बैठा पाता। ये करने के लिए मैं जैसे मैं इसके लिए मन में सोचना चाहिए, अरे हम अभी पढ़ने के लिए ही समय अलग किए, हमको बाकी समय में बाकी चीज सोचना नहीं है। आ रहा है आओ मन में, करके उस चीज को इग्नोर करके, अपना दिमाग दौड़ा के पढ़ने पे ही ध्यान लगाकर फिर जाएगा, जाओ फिर लाकर उसको, मन को पढ़ाई पे ध्यान देकर एकाग्र करके वो एक जगह लगाता है काम के लिए। ऐसे करने से मतलब वो चीज को सोच कर, अरे कोई मतलब नहीं मेरा उस सोचने का, क्यों हम फालतू सोच रहे हैं, करके उस चीज को एक वैल्यूबल नहीं देकर, हमारा काम ये पढ़ना है, हम इसके लिए बैठे हैं, करके इसे मन को बताने के बाद हम आगे क्वेश्चन एक मतलब आगे एक और कारण पे समझाएंगे, कभी मौका मिला तो उसको सही तरीका हम बताएंगे। समझ गए उपासना? तो सबसे पहले कठोर उसको चीज को वैल्यू ना देकर, इस चीज के लिए हम काम के लिए बैठे हैं सोचेंगे, तो उसको बहुत सरल है उस तरीका से उठने के लिए। कि अपने मन को में जो कटु वचन हम सुनते हैं, जो अगर आपने कोई प्रियकर हो या कोई परिवार में हो, तो जो कटु कटु वचन बोलते हैं और वो कटु वचन सुनने से हमारी जो पीड़ा होती है, उस पीड़ाओं में से हम कैसे सामना करें।
हम लोग सबसे पहले एक आशा रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, वो सबसे पहले वो दूर करना चाहिए। मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, मेरे साथ प्यार दे, मेरे साथ सुंदर से बात करे लोग, या अच्छा से मेरे साथ रहे, मैं मेरे साथ इस प्रकार से करे करके सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो सबसे पहले एक तरफ रखना चाहिए। मेन बात है, अगर हम चाहते हैं तो सबको, सबसे पहले सबको मैं खुद उस प्रकार से करना चाहिए। ये पहली बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग चाहता है कि हमें कोई अच्छा से प्यार से बात कर समझे, लेकिन खुद दूसरे के जब बारी आता है बात करने का, तो वो बात नहीं करता है। वो बात नहीं करता है। बात नहीं करने के कारण वो क्या होता है, मैं खुद उसको मिलता नहीं। इसके लिए आप बोल रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए उपासक, खुद को उस तरीका से ढालना उस चीज में। मतलब मैं वैसे में बाहर में से कितना भी कठोर वचन अपमान वचन आए, सोचना चाहिए हम अपना मन को नहीं बदलेंगे। हम पापी, बुद्धवाणी बोल रहे हैं सूत्र में, हम पापी वचन नहीं बोलेंगे। हम अपना अकुशल में मन को नहीं गिराएंगे करके इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं, तो मतलब एक फैला हुआ मन बनाते हैं। उससे क्या होता है, हम सभी लोग को मन को में उस वचन को कंट्रोल करने में सबसे सबसे बड़ा उपाय होता है। बहुत बड़ा मतलब, हम लोग दूसरे से चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे को देना नहीं चाहते। आ- कोशिश करके दूसरे को प्यार दीजिए, मैत्री दीजिए। समय के साथ वो पुण्य के स्थिति के अनुसार समय के साथ आपको प्यार इज्जत मिलेगा। और साथ ही साथ उस मैत्री मन इतना फैलाइए कि भगवान बुद्ध बताएं, एक आदमी है, वो आदमी आग को लेकर, आग का लूठा लेकर गंगा नदी जलाना चाहे, वो जला नहीं पाए ना। गंगा नदी का पानी उबालना चाहे, वो छोटा सा आग का गोला से गंगा नदी उबाल नहीं पाएगा। वो हो नहीं सकता। तो गंगा नदी क्योंकि उस गंगा नदी का पानी पूरा बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा प्रमाण में। तो उसी प्रकार हम सभी लोग, भगवान बुद्ध बताते उसी प्रकार हम सभी लोग मन को फैला दिए, तो मन को बड़ा कर दिए, तो मन को मैत्री से विशाल कर दिए, तो मन को गुण धर्म से फैला लिए, तो वो चीज को में मन पे असर नहीं पड़ता। मन पे असर नहीं पड़ता है, वो चीज को बड़ा से नहीं लेता है। वो चीज को दूसरे पे देने के लिए सोचता है, हमको नहीं मिले दूसरे को। इसके बाद समय के साथ उसको धर्म में पाक कर, वही कारण उसको धर्म में पाकने के लिए सपोर्ट करता है। वही कारण उसको मजबूत बनने में सपोर्ट करता है। वही कारण उसको जीवन सुंदर बनाने में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ वो पुण्य उसको एक दिन उसको वापस रख देता है। एक प्रश्न और पूछते हैं, जैसे मन को कंट्रोल कैसे करें। जैसे हम लोग देखने से, सुनने से मन जा रहा है बहुत, ठीक है। दूसरे को उन्नति देखकर मन ईर्ष्या हो रहा है। इसके बाद कोई सुंदर व्यक्ति देख रहे हैं, तो कभी कभी ईर्ष्या के साथ दुख हो रहा है, अरे हम सुंदर क्यों नहीं, हमको, हमें क्यों इतना, गरीब अमीर आदमी देखकर अरे हम इतना गरीब क्यों हैं, दुख हो रहा है। तो क्या करें ऐसी स्थिति में, मन को कैसे कंट्रोल करें। तो भगवान बुद्ध एक अच्छा क्रम बताएं, एक अच्छा उपाय बताएं दूसरे को में पुण्य देखने के लिए। एक मतलब अलग अलग उपाय है, जिसमें से किसी को सूट करता है कोई कोई उपाय। जैसे दूसरे का जो पुण्य देखना शुरू करता है, जैसे में पुण्य देखने लगता है, तो उसको एक तरफ से मन कंट्रोल कर सकता है। कैसे, सुंदर रूप देख रहा है, सोचिए, देखने के बाद वो मन खींचा जा रहा है, मन में राग आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है। ऐसे लाना नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं अगर उसका पुण्य देखना शुरू कर दी तो। वो मैत्री बढ़ता है पुण्य देखने से, खुद का धर्म बढ़ता है पुण्य देखने से, खुद का कुशल बढ़ता है पुण्य देखने से। उसको सुंदरता मिला कैसे, इतना सुंदर क्यों है, मनन करता है। संसार में क्रोध कम किया है, भगवान बुद्ध बताएं उसका विपाक है। संसार में मैत्री साधना किया, उसका विपाक है। अरे इसका पुण्य है, ऐसा है। साधु साधु। इसके बाद देखता है धनवान व्यक्ति, वो सोचता है अरे इस संसार में बहुत दान दिया है, कितना अच्छा है। साधु साधु, हमें भी दान देकर हमें भी संसार मिला, इस जन्म मिला, आगे मिलेगा। पुण्य पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, पाप पुण्य पे, वो उस चीज को देखकर पुण्य पे मन लगाता है, धर्म पे मन लगाता है, श्रद्धा बढ़ाता है। इसके बाद देखता है आवाज सुंदर किसी का है, तो कैसे इतना मधुर से गा रहा है गाना,
गाना मन फंस रहा, भी राग आ रहा है देखने से, तो सोचता है अरे इस संसार में बहुत मधुर वचन बोला है भगवान बुद्ध बताए, पिछले जन्म हो, इस जन्म संसार में हो, तीन प्रकार से कर्म मिलता है, इस जन्म अगला जन्म संसार में। तो ये तीन तीन प्रकार से, या इस जन्म या पिछले जन्म या संसार में कहीं ना कहीं पुण्य किया होगा वो। तभी तो उसको मधुर आवाज मिला, वो कर्म कर्म फल मानता है, पुण्य पाप मानता है। तो वो देखता है कि अरे इस संसार में मधुर वचन बोलने का भी पाप है। अरे ये संसार में विशेष बात है, संसार में बुद्ध का, पचेक बुद्ध का, अरहंतों का, सत्पुरुषों का गुण गाया हुआ व्यक्ति है, प्रशंसा किया हुआ व्यक्ति है। कैसे मन में सोचता है। इसके बाद कभी कभी भगवान सुंदर चेहरा देखा तो भगवान बुद्ध बताए, वक्त दो तिवर्ण दो, वस्त्र दिया तो सुंदरता दिया जैसा, ये जरूर एक और पुण्य किया होगा संसार में, वस्त्र दान दिया है, इसलिए सुंदर है। फिर मनन करता है, मनन करने से तो बहुत कुछ आता है। तो पुण्य में अच्छा से देख लिया तो दूसरे का, अच्छा से पुण्य मनन कर लिया तो वो मन उसका नीच नहीं होता है, ईर्ष्या मन में नहीं आता है, मन में अकुशल नहीं आता है, मन दुख नहीं होता है, मन गिरता नहीं है, मन पुण्य पे लगता है, मन पुण्य पे आशा करता है, पुण्य का कीमत बढ़ाता है मन से, पुण्य को इज्जत करता है, सत्पुरुष बनता है, सम्यक दृष्टि में बढ़ता है। इस एक छोटा सा कारण पे, क्या, दूसरे का पुण्य देखना शुरू किया है उसके कारण। इसलिए शक्तिशाली, मन को शक्तिशाली बनाए, कैसे बनाए मतलब मजबूत कैसे बनाए वो पूछना चाह रहा है। मन को मजबूत बनाने के लिए भगवान बुद्ध एक सुंदर कारण बताते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मेघीय सूत्र में और कई सूत्र में भगवान बुद्ध सुंदर से बताते हैं कि मन को कैसे पकाना है, मन का विचार जो है, वो विचार को या मन को, पीड़ा को कैसे दूर करके उस चीज से मन को अपने में रखकर कैसे मजबूत बनाए, मन को कैसे पकाएं। तो भावना करने से मन शक्तिशाली होता है वो जानता है, लेकिन भावना करने के लिए मन को पकना चाहिए। मन पका हुआ नहीं मजबूत है तो भावना में मन नहीं लगता है, मन मजबूत नहीं है तो मन पका हुआ नहीं शक्तिशाली है तो ध्यान साधना आगे नहीं बढ़ता है। तो मन को कैसे मजबूत करे, मन को कैसे शक्तिशाली करे, तो भगवान बुद्ध बताते हैं ये पांच कारण वो प्रैक्टिस करता है तो जीवन में उसका मन बहुत शक्तिशाली होता है, मन बहुत मजबूत होता है। वो पहला क्या है, कल्याण मित्र संगति निरंतर वो करता है, कल्याण मित्र संगति करता है, कल्याण मित्र का गुण गाता है, कल्याण मित्र को प्यार करता है। दूसरा कारण भगवान बुद्ध बताएं, वो स्टील को रक्षा करता है, मतलब मन को पकाने के लिए कर रहा है। बात ये है, मन को मजबूत करने के लिए कर रहा है, क्या, सील पालन कर रहा है, काय और वचन संवर कर रहा है, काय वचन को कंट्रोल कर रहा है, पाप को होने नहीं दे रहा है। तीसरा कारण है भगवान बुद्ध बताएं, दस कथा, मतलब में अल्पेच्छ अल्पेच्छ जीवन के, सादा जीवन के बारे में, अल्पेच्छ कथा संतुष्टि जीवन के बारे में बातचीत करता है, बहुत सुनना चाहता है, दस कथा करता है। और एकांता एकांत एक अकेला रहने का कीमत के बारे में। इसके बाद पविवेक कथा, इसके बाद दान कथा, शील कथा, और में असंसर्ग कथा, लोगों के साथ मिलजुल कर मजाक करना कुशल में चल जाता है। एक एक असंसर्ग कथा, फालतू में ना जाकर धर्म की चर्चा में जाने का मन करता है। इसको शील कथा, समाधि कथा, पाञ्ञा कथा, विमुक्ति कथा, विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा, जो भी धार्मिक कथा है वो सब धार्मिक कथा दस कथा के रूप में करता है, तो उससे मन पाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, दस कथा करने के बाद उसको फिर आगे एक और प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद उसको ताकत आता है, मन ताकत, वीर्य आता है, शक्ति आता है, उस चीज से दस कथा सुनकर उस चीज को, अकुशल को दूर कर कुशल में मन लगाने के लिए वीर्य आता है, अकुशल को छोड़कर कुशल में मन लगाने के लिए, पुण्य में मन लगाने के लिए, कुशल को दूर करके करने की शक्ति आता है, अकुशल कुशल को लाने के लिए शक्ति आता है। और पांचवा, ये सब करते करते मन को पोषण होता है, प्रज्ञावान बनता है, मन को में मजबूत होता है, में ये पांच कारण से। तो पहला मेन कारण प्रधान रूप से भगवान बोलते हैं कल्याण मित्र संगति। कल्याण मित्र संगति है तो उसका मन पकना शुरू होता है, क्योंकि कल्याण मित्र सही प्रकार से संगति किया तो वो व्यक्ति शील पालन करना शुरू करता है,
वो सील पालन शुरू किया तो सील के कारण उस चीज को, उत्तम चीज को सुनने का मन करता है, दस कथा करने का मन करता है, दस कथा करते करते उसको बीज आता है, शक्ति आता है। शक्ति आने से अकुशल दूर कर कुशल बढ़ाता है, कुशल बढ़ाने बढ़ाने से प्रज्ञा पोषण होता है, प्रज्ञा पोषण होने से मन पोषण होता है, मन पोषण होने से इसके बाद दिमाग पक जाता है। तो देखिए, इसका मतलब ये चीज बहुत जरूरी है, वो हमें समझना चाहिए। तो ये चीज है। और बहुत सारे लोग को देखिए स्मरण शक्ति भी कम बोलता है, बनते जी स्मरण शक्ति नहीं है, मन को कैसे स्मरण शक्ति बढ़ाएं। तो उस सब चीज के लिए ये पांच कारण सपोर्ट करता है, साथ ही साथ उसको जैसे ये सब कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मन ला के नहीं कर रहे, वहां पॉइंट बहुत बड़ा है। जैसे मैं श्रुता, धर्म सुन रहा है, धर्म सुन रहा है, लेकिन मन ला के नहीं सुन रहा है। कुछ काम कर रहा है, मन ला के नहीं कर रहा है, ध्यान से नहीं कर रहा है, इसलिए स्मरण शक्ति नहीं। उस चीज को पढ़ रहा है, मन ला के नहीं पढ़ रहा है, मन ला के मतलब कान लगा के आंख लगा के ध्यान से नहीं कर रहा है। इसके बाद उस श्रोता नहीं होने से एक धारण, दूसरी में अच्छा सुनकर पढ़कर धारण करना चाहिए, मतलब याद करता है, दो चार बार पढ़ता है, धारण करता है। धारण करने से इसके बाद भगवान कहते हैं, सुता दत्ता वाचसा परिचिता, क्या पढ़े, धर्म हो या कुछ हो, पढ़ा हुआ चीज ज्ञान का, उस चीज को बातचीत करता है। ये क्यों कर रहा है, स्मरण शक्ति बढ़ता है इससे, बातचीत करता है। बातचीत किया हुआ सुता दत्ता वत्सा पर मानसान मनन करता है, अरे ये सुने, ये पढ़े, ये पढ़ने के बाद ये याद की, ऐसा ऐसा बात की, मनन करता है। मनन करने से उसका जो दृष्टि है, जो देख है, वो देख शुद्ध होता है, तो दृष्टि पारिशुद्ध, दृष्टि पारिशुद्ध मतलब उस चीज पे अटल हो जाता है। मतलब एक दृष्टि पारिशुद्ध मतलब उस एक्सपीरियंस आ जाता है उस चीज पे, ज्ञान आ जाता है उस चीज पे, नॉलेज आता है उस चीज पे। इसके बाद वो भूलता नहीं। या आजकल लोग पढ़ रहा है कैसा, पढ़ रहा है एक तरफ फोन गाना सुन रहा है, पढ़ रहा है गाना सुन रहा है, टीवी देख रहा है, मन में बैठता नहीं, दूसरा विचार कर रहा है, आंख लगा के कान लगा के नहीं कर रहा है, नहीं बैठता है, स्मरण कर नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा, बातचीत कर रहा आई लव यू, मेरा जान, मेरा दिल, मेरा धड़कन, वही बात कर रहा है, दूसरा बात ही नहीं है दिल बाचन। इसके बाद मैं मनन कर रहा है, मैं क्या क्या मैं लाल गाना सुन, गाना सबके मन में क्या पूरे क्या है, नहीं नहीं गाना याद आ गया, गाना चल रहा है। इसके बाद कैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ज्ञान पे, धर्म पे, सच्चाई पे, पढ़ाई कुछ चीज पे याद नहीं रहेगा, याद है दूसरा चीज। तो ये सब मन को शक्तिशाली बनाता है, मन को मजबूत बनाता है, मन को पोषण बनाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। समझ गए, आगे कोई नेक्स्ट। अ, पुरानी जो गलतियां होती है और उस गलतियों से जो पीड़ा होती है उसे हम कैसे सुधारें। हम बोले पुरानी गलती जो है, पुरानी गलती को, और पुरानी गलती हो गया, उसको अकुशल हो गया, पाप हो गया, अधर्म हो गया, या कुछ हो गया, तो वो चीज मन में बैठ गया, बैठकर पीड़ा दे रहा है, मन को दुख दे रहा है, मन को उससे कैसे ठीक करें, उस चीज को मन से कैसे उठाएं, मतलब ये चीज आप पूछ रहे हैं। तो जी जी मैं आदरणीय भगवान बुद्ध पंडित जी। सुंदर से कई कारण बताते हैं। एक सूत्र है, याद नहीं है नाम, उस सूत्र में भगवान बुद्ध पांच कारण बताते हैं। कितना कारण, वो गलती से उठने का। तो सोच लीजिए आप लोग सबके पास ये प्रॉब्लम है, ये जो भी बातचीत कर रहे हैं ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा नहीं है, हम पूरा शुद्ध है, हम पूरी तरह कोई गलती का पछतावा पीड़ा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। मन में 99% लोगों को है। तो उस चीज को भगवान बुद्ध बताएं उपाय कैसे उठना है, कैसे उठकर उससे में आगे जाना है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, पहला कारण कि गलती में, जैसे में पहला कारण है, उस अ, गलती को गलती जैसा देखिए, दोष को दोष जैसा देखिए, खामी को खामी जैसा देखिए, वो अकुशल काम से हो गया। एक पहली बात, वो स्वीकार करना, अपना गलती को स्वीकार करना,
उस चीज को देखना, उस चीज को मानना, भगवान बुद्ध बताए कि ईमानदारी का लक्षण है। हाँ न देखिए, अब देखिए दिल से मान लिया तो, एक्सेप्ट कर लिया तो, इस एक्सेप्ट करने मात्र ये उन्नति का कारण बनता है। चित्तुपादो बिखे बहुपकारन, अरे इसको छोड़ना है ताकि चित्त उत्पन्न भी हो गया तो बहुत उपकारी है उसको आगे बढ़ने। वो पनवादो काय निवाचाए, शरीर और वचन और मन से करने के बारे में बात ही क्या। तो ये गलती को जो हुआ है अतीत में, पछताने के लिए भगवान बुद्ध नहीं बोलते हैं कोई भी सूत्र में। भगवान बुद्ध बोलते हैं कुछ भी हुआ तो सबसे पहले उसको उस तरह से देखकर मन को छोड़ दो मन से, मतलब पहले स्वीकार करो। दूसरा कारण, स्वीकार करके छोड़ दो उस चीज को। बहुत सारा छोड़ नहीं पा रहा है, उस चीज को पछता रहा है, ऐसे किए, ऐसे हुआ, सोच सोच के सोचते रहता है। सोचते सोचते सोचते, सोचने से कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध बताए कोई भी गलती हो गई आप लोग से और सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध सांख्य धम्म सूत्र में बताते हैं कोई गलती हुआ तो पछताने से कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं पछताने से कोई लाभ नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। पछताने से मिलता तो सबसे पहले बोधिसत्व लोग, बुद्ध लोग पछताता। ये मैं, अब बाकी लोग पछताता, अंगुली माल बनते पछताते, बाकी कोई कोई नहीं पछताता। पछताने से नहीं, छोड़ देने से बुद्धिमत्ता है उस चीज में। तो दूसरा कारण छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हो गया तो हो गया, अभी स्वीकार की, भगवान बुद्ध बोले छोड़ने के लिए मन से छोड़ना चाहिए। आंतरिक पाप कर्म तो नहीं हुआ, बस छोड़ दीजिए। तीसरा कारण है होश रखना चाहिए, याद दिलाना चाहिए किसको, खुद को, मन को। हाँ ने थर्ड पॉइंट, मतलब गलती की, जो गलती हुआ है वो गलती को ये आगे फिर करेंगे तो उसको ऐसे ऐसे भोगना पड़ेगा हमको, नया कुछ गलती करेंगे तो, या ऐसा ऐसा फल है, परलोक जीवन ऐसे ऐसे पछताना पड़ेगा, ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा, इसीलिए फिर से गलती नहीं करेंगे। किया हुआ गलती है तो फिर से हम मन में आने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। याद दिलवाना चाहिए किसको, अपना मन को। हाँ नहीं देखिए, मन को याद दिलवाने के लिए भगवान को बोलते हैं अच्छी तरह से याद दिलाना, ये पाप है जो किया है, आगे हम नहीं करेंगे। ये अकुशल है, अधर्म है, उसको छोड़ना चाहिए, आगे हमसे नहीं हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, होश आना चाहिए। और उसका जो नहीं करने का फायदा क्या है, नहीं करने का फायदा क्या है, उसका हानि मनन की भयानक खतरा मनन की, अभी अगर अभी मनन करने से उसका लाभ। अरे नहीं करेंगे तो ये सब ना करके पुण्य करेंगे तो, कुशल करेंगे तो, धर्म का काम करेंगे तो भगवान बुद्ध ऐसा ऐसा लाभ बताए। वो याद करता है, याद करके कुशल पे मन लगाता है। तीसरा कारण, होश रहकर, होश में रहकर मन को याद दिलवाता है, खुद को याद दिलवाता है ये खतरा है तुम करेगा तो। भगवान बुद्ध बताए ये फायदा है, ये छोड़कर इस धर्म में आएगा तो। मन को समझाता है, ये मन, बहुत तुम नाच लिया, बहुत तुम गा लिया, क्यों बदमाशी कर रहा है, क्यों हमसे दुश्मनी कर रहा है, बस अब मत कर, तुम मेरा बात मान, नहीं तो तुमको सबक सिखाएंगे करके अपने को दंड दे देता है। भगवान के सामने 1 घंटा हम ध्यान करें, 2 घंटा ध्यान करें, हम संघ को एक पूरा दिन भर सेवा करें, भगवान को सेवा करें, ऐसा करेंगे, धर्म सुनेगा आज दिन भर, तुम्ही को दंड देंगे, तुम आपको हमसे दुश्मनी कर, आप जबरदस्ती तुमको धर्म सुना करके मन को चैलेंज करता है धर्म। तो ऐसे करने से वो पकता है, मन पकता नहीं है, मतलब वो गलती से उड़ता है। चौथा कारण है, भगवान बुद्ध बताएं, मतलब जो करना है, अच्छा करना है। मुझसे मैं जैसे मुझे इतना समय से गलती हुआ, लेकिन अभी हम वो गलती नहीं करेंगे। ऐसे करते समय वो पुराना जो याद आता है, वो फिर मन को बोल बोल कर क्या करता है, पहले किया वो अब नहीं करेंगे, सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, छोड़ देंगे करके सही चीज पे, चीज है वो करता है, और कुशल को छोड़ देता है, कुशल करता है, अधर्म को छोड़ देता है, धर्म करता है। तो कुशल करना है और कुशल नहीं करना, धर्म का काम करना है, अधर्म का नहीं। दुष्चरित छोड़कर
सुचरित्र नाम का रास्ता चुनता है, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का नाम का रास्ता चुनता है, कुशल नाम का रास्ता चुनता है, सत्य नाम का रास्ता चुनता है, चुनकर उस पर चलने की कोशिश करता है। ये चौथा कारण। पांचवा है खुश होना चाहिए। अन्य ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोगों में नहीं है। वो क्या है? अच्छा करके लोग खुश नहीं हो रहा, पुण्य करके लोग खुश नहीं हो रहा, गलती किया है, आ, लेकिन जब सही मन कर रहा है तो वो गलती को पकड़ रहा है, सही को मन नहीं पकड़ रहा है। भगवान भी बताए जितना भी थोड़ा भी सही करने के लिए प्रयास भी कर रहा है तो सही कर रहा है तो उस चीज पे सबसे पहले मन खुश रखो। ये बहुत कुशल भारी चीज है, अकुशल से ज्यादा मजबूत है। तो उस चीज पे मन खुश रखना चाहिए। अपना अच्छा पर लोग खुश कम है, लोग आनंद कम हो रहा है, प्रसन्न कम हो रहा है, बुरा छोटा बुरा पकड़ कर पीड़ा हो रहा है। अभी धर्म सुनते हैं आप, कोई छोटा मोटा पुण्य है क्या? अग्र पुण्य जमा हो रहा है। भगवान को हाथ जोड़ के नमन करें, छोटा मोटा पुण्य है क्या? उस चीज का कीमत जानते हैं लेकिन उस चीज पे मन नहीं लगाते। संघ को भोजन दे रहे हैं, भगवान बुद्ध बताएं कैसा है भिक्षु, चेतना शुद्ध है तुम्हारा तो संघ के नाम से दान दे रहा है तो गाथा बोलकर प्रसन्न मन से असंख्य अप में ये पुण्य है। तो उस चीज को मन खुश नहीं है। एक छोटा सा गलती पे मन फंसा हुआ है, हमसे क्या होगा, हमसे। एक लड़की थी, एक छोटा मूर्ति टूट गया था, उसे तोड़ दिया था लगता है गुस्सा में, और 10 साल से मन पीड़ा था उसको, बता नहीं पा रहा, हमको बता कर रो रहा था। 7 महीना लगातार भोजन दान दिया भिक्षु संघ को, 8 महीना, लेकिन उस चीज से खुश नहीं है। भगवान बुद्ध के लिए विहार बनाया अलग से बड़ा मूर्ति लेके, मन खुश नहीं, कि मन मजबूत नहीं उस चीज को पकड़ने के लिए। फिर समझाने के बाद वो क्या है, माफी मांगो, माफी तो हो गया, इतना सेवा किया, इतना पुण्य किया, ऐसा करके माफी मंगवा कर सबकी मन हल्का हो गया। तो ये चीज सबसे पहले अपने को खुश होना चाहिए, पुराना गलती गलती को छोड़कर सही करके। जैसे भगवान बुद्ध एक सूत्र में बताते हैं, जैसे साफ सुथरा रहना चाहते हैं, कोई आप अंजलि उपास्य सीमा है और कोई निकिता है और कोई उपासिका है, वो साफ सुथरा सुनीता उपास्य, साफ सुथरा लता उपासिका, साफ सुथरा रहना चाहते हैं कि नहीं? रहना चाहते। भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं। मगर सोचिए साफ सुथरा अच्छा है, अगर वो कपड़ा गंदा हो गया आप लोग कपड़ा गंदा हो गया, कुछ लग गया गंदगी, जैसे मैल लग गया या गंदा हो गया पसीना से, या कुछ नाली लग गया, या कोई कुछ भी गंदा लग गया, तो वो क्या करना चाहिए? यही 5 उपाय करता है लोग। मेरे पहला उपाय क्या है? पहले जान जाता है मेरा कपड़ा गंदा हो गया, जानना चाहिए, उस स्वीकार कर मेरा कपड़ा गंदा नहीं साफ है, वो धोएगा क्या? कोई कीचड़ लगा नहीं नहीं चलेगा, इतना चलेगा, कोई दिक्कत, धोएगा क्या? नहीं। क्यों? स्वीकार नहीं करा मेरा कपड़ा गंदा है, स्वीकार नहीं करा मेरा चेहरा खराब है, मतलब गमक रहा है, पसीना आ रहा है, स्वीकार नहीं कर, मुंह गमक रहा है, किसी को बोलते हैं तुम्हारा मुंह गमक रहा है, ब्रश नहीं कर, कहाँ गमक रहा है मेरा? कभी ब्रश नहीं करेगा, फिर नाइट में, दिन में भी थोड़ा करता है, क्यों? स्वीकार नहीं करा उस चीज को। हम देखें, एक भंती था, उसका मुंह इतना गमकता था, मैं बहुत बोले ब्रश करना, मेरा मुंह नहीं गमक रहा है, कौन बताया? हाँ, कोई नहीं बोलता, आप ही बोलते हैं। इतना गमकता है कि नाक बंद करना पड़ता है, श्वास मुंह से निकल लेते हैं इधर, फिर छोड़ते हैं। तो ऐसे होता है कभी कभी, ब्रश नहीं करने से, अच्छी तरह से नहीं धोने से। एक आदमी लोग को हम बहुत देखे, तो क्यों? स्वीकार नहीं करने के कारण क्लीन रहने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, वो पहले स्वीकार करता है। दूसरा कारण है भगवान बोले, मेरा में दूसरा क्या, हाँ, जैसे में मेरा जो साफ सुथरा रहना चाहते हैं तो आज मैं उसको छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? बाकी चीज को, काम को छोड़कर मैं, अगर मैं अगर जैसे मैं इस रास्ता से जाकर गंदा हो रहा है, उस रास्ता से जाकर गंदा हो रहा है, तो रास्ता छोड़ता है। नाली का रास्ता से गिर गया 10 बार, तो रास्ता से जाएंगे क्या? नहीं। तो वैसे चीज को नहीं अपनाता जो जिससे ज्यादा गंदा होता है, उस चीज को नहीं अपनाता है, वो छोड़ देता है। तीसरा कारण, मैं हमेशा होश में रहता है, अगर ऐसे करेंगे तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, करके होश में रहता है, क्लीन रहने वाला व्यक्ति। चौथा, इसके बाद
समय समय पे कपड़ा साफ करने के लिए क्या करता है, समय समय पे जब हल्का गंदा हो तो धोता है, धोने के लिए सर्फ साबुन आदि लगा कर क्लीन करता है, दिखता है कपड़ा साफ हो रहा है, साफ होता है दिख रहा है तो। पंचमा, उसमें खुद का कपड़ा धीरे धीरे साफ होते देखकर मन खुश होता है। फिर उससे पहले पहले गंगा को भाव को याद करके मन पीड़ा नहीं होता, अभी साफ है करके वो खुश होता है। वैसा ही पुराना गलती को छोड़कर नया कुशल पे मन लगाकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। कैसे? पहला कारण क्या भगवान ने बताया, उस चीज को स्वीकार करना। दूसरा क्या बताए थे भगवान बुद्ध, जैसे में छोड़ देना चाहिए गलती को। तीसरा क्या बताएं, होश में होश होश में रहना चाहिए, याद दिलवाना चाहिए अपने को। कैसे? मैं मैं इससे परलोक दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इससे करेंगे तो दिल मन को समझाता है। चौथा, ये करना मैं अच्छा है, मैं ये करना उचित है, मुझे मैं खुद को समझाता है धर्म को मन लगाने के लिए। पांचवा, उस चीज को करके खुश होता है। तो इसीलिए उस चीज पे मन प्रसन्न करने वाला लोग ये पांच उपाय करता है तो अपना बुरी आदत को छोड़कर या बुरी पछतावा को छोड़कर, फालतू पछतावा को छोड़कर वो अनिवार्य उस चीज से उठता है, उठकर मन को खुश करता है। आगे बताए कुछ। पांचवा प्रश्न है कि काम वासना और पीड़ाओं को मन से कैसे निकाले। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। काम वासना और क्या? पीड़ा, काम वासना। पीड़ाओं हाँ, को। काम वासना मतलब काम वासना के कारण ही तो पीड़ा आता है। तो काम वासना के कारण जो पीड़ा आता है वो उसको कैसे मन को हटाए। जैसे बहुत सारे लोग को मन में काम वासना अधिक है, जिसके कारण उसको पीछे जा जा के मन पीड़ित हो गया, राग बहुत बड़ा रूप से आ रहा है, अकुशल बहुत बड़ा रूप से आ रहा है और उसको पीड़ा दे रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए भगवान बुद्ध बताएं, जैसे लोहा में जंग लगने के बाद उस लोहा को विनाश कर देता है, वैसा ही मन में काम वासना आने के बाद उसको भी पता नहीं चलता है उस काम वासना के कारण वो दिन प्रतिदिन उसका मन विनाश हो रहा है, दिन प्रतिदिन उसका जिंदगी विनाश हो रहा है, मन दिन प्रतिदिन पीड़ा की ओर जा रहा है, मन भय की ओर जा रहा है, मन दुख की ओर जा रहा है, मन अकुशल की ओर जा रहा है, मन अंधेरा की ओर जा रहा है, उसको पता नहीं। तो भगवान बुद्ध बताए, देखिए रागम अथम न जानती, काम वासना आने के बाद अर्थ क्या है सही क्या है नहीं जानता। रागं धम्मन रागं धम्मन न पश्यति, राग आने के बाद क्या धर्म है नहीं दिखता है, अच्छा क्या नहीं दिखता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं में एक सुंदर उपाय, क्या? रागस्य पहानम, में राग को नष्ट करने के लिए अशुभम भावे तब, अशुभ ध्यान बढ़ाओ। लेकिन बहुत सारे लोग को अशुभ ध्यान नहीं बढ़ पा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जैसे भगवान बुद्ध बताते, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे हुआ था। 32 गंदगियों को देख रहा था एक उपासक, भंते जी, देखने का देखिए 32 गंदगियों को देखने का नहीं बढ़ रहा, मतलब राग कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके बाद पृथ्वी आपको तेजो वायु देख रहा है शरीर का, इसके कारण भी नहीं घट रहा है। इसके बाद भगवान बुद्ध, जैसे वो भगवान बुद्ध के पास जाता है, वो घटना ही बता देते हैं सुंदर। तो देखिए, अधिक राग वाले लोगों को भगवान नव श्रीवितिका कभी कभी दिखाया है। नव श्रीवितिका एक ध्यान है, वो ध्यान अधिक गंदगी वाले लोगों को, अधिक काम वासना आ रहा है तो उसको उस तरीका से मनन करके दूर कर सकता है। जैसे भगवान बुद्ध के समय एक जवान लड़का चीवर पहन लिया। चीवर पहनने के बाद उसका नाम था कुल्ल। कुल्ल चीवर पहनने के बाद उसके पास लड़का के समय बहुत धन संपत्ति था, बहुत पैसा था करोड़ों का, जिसके कारण वो बहुत मस्ती लेता था, बहुत मजा लेता था, पार्टी करता था, नाचता था, गाता था, कुछ भी करता था, काम वासना का काम करता था, अधर्म करता था। लेकिन जिस दिन उसको में धर्म सुनने को मिला, उसी के बीच में करते करते रहते समय धर्म सुनने को मिला, मन प्रसन्न हुआ। मन प्रसन्न होने का श्रद्धा जगा, श्रद्धा जगने के कारण बुद्ध शासन में आकर चीवर पहन लिया। चीवर पहनने के बाद अभी चीवर पहन लिया लेकिन मन तो वैसा ही है, कहीं मशीन तो अंदर वैसा ही चल रहा है।
काम वासना। तो मशीन अंदर वैसा ही चल रहा है काम वासना का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत राग विचार आने लगा। राग विचार आ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। 32 गंदगी देख रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा उसका। पृथ्वी आपो तेजो, वायु शरीर में कुछ नहीं है, पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, इसमें मिल जाएगा कुछ नहीं। फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अंतिम भगवान के पास जाकर बताए, हे भगवान हम पे अनुकंपा करें, हे भगवान हम पे दया करें, हे भगवान मेरा मन में राग विचार बहुत आ रहा है, काम विचार, मेरे मन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हे भगवान। देखिए उस समय भी लोगों को कैसे आ रहा, हे भगवान मुझे में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कुछ बताइए, उपाय बताइए। हम बहुत श्रद्धा से जीवन पहने हैं, हम धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान भी बताएं, ठीक है में भिक्षु सुनो, जाओ अभी तुम तुरंत शमशान घाट। तो भगवान के प्रति श्रद्धा था, जी जी भगवान, वहां जाने के लिए बोला, वहां जाकर ध्यान करो बैठकर। तो वहां जाने के बाद उस समय में शमशान घाट आज जैसा नहीं है। उस समय शमशान घाट, आज तो जलाकर लकड़ी का राख है, आज जलाकर लकड़ी का राख है, दूसरा कारण गड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। उस समय था शरीर को फेंक देता था जंगल में, शरीर को फेंक कर कुत्ता बिल्ली आदि खा जाता था, जानवर शिकार लोमड़ी खाता था, कीड़ा गल जाता था, फूल जाता था। तो वो भंते जी में शमशान में गया, तो मैं क्या हुआ, वहां गया, जलाता था बहुत विशेष लोग का शरीर उस समय, गढ़ता था कुछ विशेष लोगों का कुछ, लेकिन जंगल में फेंक देता था आम जनता सारा शरीर। तो क्या हुआ, वो कुल्ले भंते जी पिंड पात करके भोजन कर लेकर, भोजन करने के बाद जंगल में गया जहां शमशान है वहां पर। जाने के बाद ने एक लड़की का शरीर देखा। वो लड़की का शरीर बहुत जवान सुंदर लड़की, ताजा शरीर था, फ्रेश, दम ताजा और बहुत सुंदर लड़की। बात क्या है, भगवान बुद्ध अपना इर्दी से वो बनाए, वो इतना सुंदर लड़की है, भगवान बुद्ध उसको जानबूझ के भेजी, उसको मन से विचार को जगाने के लिए। देखिए और उसको क्या हुआ, उल्टा होने लगा। क्या उल्टा हुआ, वो लड़की को देखने का भगवान जानते थे, फिर से काम वासना जग गया, राग को में इतना उशक के आ गया काम वासना। उस कपड़ा इधर उधर है, सुंदर लड़की है, उसके बाद आग फाड़ के शरीर को इसे देख कर सीधा देख रहा, अभी कोई नहीं। मन में भगवान बताए, रागो अर्थांग न जाना थी, राग आने का अर्थ नहीं देखता है, अनर्थ कर बैठता है। अभी काम वासना बैठकर कोई कोई भिक्षु लोग कुछ भी किया है मरा शरीर के साथ, ऐसा भी हुआ थी। तो उसके मन में पूरा फूट फूट के काम वासना भी आ रहा है। रागो धम्म न पस्ते, काम वासना ने धर्म दिखने नहीं ना, दिखता नहीं है। भगवान में अंध अंध नंग अंध नंग तदंग होती यंग रागो सरते नरा। मतलब वो वैसे लोग, अंधा बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राग में अंधा है, वैसे लोगों को ये राग के द्वारा आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन विनाश करता है। रागंग सरते नरक, यंग रागो सरते नरक, मतलब सड़ा देता है, गला देता है, जीवन विनाश कर देता है। तो कुल्ल भंते जी का भी पूरा राग मन में आने के बाद सिर से पैर तक उस शरीर को देख रहा है, और पैर से सिर तक देख रहा है। फिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध अपना समाधि से उस शरीर को 2-4 दिन पुराना तुरंत तुरंत बनवा दी। अभी शरीर फूल रहा है, अरे क्या हो रहा है, इतना सुंदर लड़की को क्या हो रहा है करके मन में चलने लगा। अभी शरीर फूल रहा है, फूल कर नीला हो रहा है, काला हो रहा है जगह जगह। इसके बाद शरीर से कहीं कहीं से पीप गिर रहा है, अरे क्या हो रहा है करके मन में चलने लगा। शरीर का ऐसा स्वभाव क्यों बदल रहा है, देखा बगल वाला शरीर वो भी ऐसा है गला हुआ। फिर कुछ समय बाद जानवर आके खा रहा है उस शरीर को, पूरा फाड़ फाड़ के काट काट के। वो देख रहा है दूर से, पास से, थोड़ा साइड से, पूरा खा रहा है, छिलका हुआ आदि। फिर देख रहा है कि वो कीड़ा उसमें आ गया, कीड़ा आके पूरा खा रहा है, जहां तहां से कीड़ा, पूरा उसको शरीर में पूरा वो हो गया, घृणा जैसा लगने लगा।
इसके बाद थोड़ा दिन में सब चमड़ा उमड़ा मांस फटा हुआ इधर निकला हुआ हटा हुआ सब खींच लिया, नस दिखने लगा, हड्डी दिखने लगा। फिर धीरे 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 हड्डी भी खत्म होकर, हड्डी टूटकर फिर पाउडर छोटा छोटा पीस में होने लगा, पीस होकर मिट्टी मिल गया। अरे जगह जगह भी मिट्टी में मिला हुआ है। इसका शरीर ऐसे हो गया, इतना सुंदर था अभी, मुंह चेहरा कितना सुंदर था, लाल ओट था, आग था, बड़ा बड़ा बाल था, अभी क्या हो गया? इसके बाद मन में धर्म बैठने लगा, होश आ गया। अहो ये शरीर को निंदा हो, छी, ये शरीर को हम ऐसा मनन कर रहे थे, ये शरीर का सात्विक स्वभाव मन में बैठने लगा। मन में जो फंसा हुआ मन था, अरे मेरा मन फंसा हुआ था, माया में था, सत्य स्वभाव में में मन जो लगा, वो शरीर का जो लड़की का शरीर था, उसको शरीर में देखने के बाद लगा मेरा भी शरीर वैसा ही, बाकी लोगों का शरीर भी वैसा ही है। करके तुरंत शरीर का गंदगी, शरीर का अशुभ यात्रा मनन हो गया, वहां पर बैठ गया। नव सेवितिका के कारण अशुभ में मन लग गया, अशुभ में मन लगाने शरीर के जीवन के बारे में सोचने लगा। सोचने के बाद धीरे धीरे मन समाधि में लगा। कुछ ही समय में वहीं पर बैठे बैठे वो बनते जी अरहंत बनते जी बन गए। सोची साधु साधु इतना उत्तम है, तो एक अरहंत काम वासना से जलने वाला भिक्षु भी अरहंत बन गया, तो हम लोग को उतना फुट फुट के नहीं आ रहा है ज्यादा, आ भी रहा है किसी को तो धर्म हम लोग को लेके जाएगा आगे। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, मन को धर्म मनन करते आगे बढ़ना चाहिए, धर्म मनन करके जीवन सुंदर बनाना चाहिए। इसलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं। आपको मैं उस प्रकार से शरीर का यथा स्वभाव मनन करके, जीवन शरीर का में यथा स्वभाव मनन करके, काम वासना को कम करके, जीवन धर्म में लगा के, मन को धर्म में लगा के आगे बढ़ने के लिए, सब मन को शुद्ध करके सुंदर रूप से आगे बढ़ने के लिए शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। पूरा मंगलमय तरीके से सुखी हो मंगल।